बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीवर, आज मैं आपके लिए एक न्यू जॉब की अपडेट इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने HED यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने CTI यानी कॉलेज टीचर इंटर्नी की जॉब अनाउंस की है। ये CTI क्या जॉब होती है? गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं जिनमें कॉमर्स कॉलेज भी आ जाते हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी आ जाते हैं, जिसमें डिग्री कॉलेजेस भी आ जाते हैं, इन तमाम कॉलेजेस में जो पोजीशन खाली हैं, वेकेंट सीट हैं जो कि लेक्चरार की, वो लेक्चरार उर्दू के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के हो सकते हैं, तमाम सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट के, तमाम आर्ट्स सब्जेक्ट के हो सकते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। उनके लिए CTI यानी कॉलेज टीचर इंटर्नी की जॉब है। और मैं ये जो जॉब है टू टाइम्स मैं ये जॉब कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। कॉलेज टीचर इंटर्नी मेरी जो पहली जॉब थी एज ए CTI थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदमली। उसके बाद जो सेकंड टाइम पे मैंने CTI की जॉब की वो की गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़। और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस जॉब की बेस पे आपको मिलता है, और ये एक्सपीरियंस आपको आपकी गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें आपके लिए हेल्पफुल होता है। जैसा कि अभी मैं CTI की 2 दफ़ा जॉब कर चुका था, फिर एस्पायर कॉलेज में मैंने टीच किया, और अब मैं कैडेट कॉलेज पसरूर में टीच कर रहा हूँ। तो आज मैं तमाम एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूंगा। लाजमी इस वीडियो को एंड तक सुने, और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा वो लाजमी इसमें अप्लाई करें। और आपको CTI की जब जॉब आप कर लेते हैं तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जो ना एक्सपीरियंस कंसीडर होता है, और ये एक्सपीरियंस आपको काफ़ी जगह पे हेल्पफुल साबित होगा। तो पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में जॉब है। 3000 इंटर्नी भर्ती करने का शेड्यूल आ चुका है। 4 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, कभी ये 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी 7 माह का। पहले इसकी सैलरी थी 30,000 जब मैंने ये जॉब की थी। अब इसकी सैलरी है 45,000। और दरखास्तें कब से जमा होगी? 14 जनवरी से। बहुत से जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, MSc की हुई है या MA किया हुआ है, उनके लिए एक बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है, और वो इसको ज़रूर अवेल करें। तो इस जॉब में कैसे अप्लाई करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, और इंटरव्यू के लिए आपने कैसे अपने आप को जो ना भरपूर तैयार करना है, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो कि मेरे जो एक्सपीरियंस हैं मैं आपको शेयर करूँगा। अगर किसी को अप्लाई करने में या किसी तरह का कोई इश्यू हो तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो ये ऐड है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, इस ऐड को, इसकी डिटेल आपके सामने रखता हूँ, साथ में एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। ये देखिए हमारे पास व्यूवर ये वाला ऐड जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED जिसको बोलते हैं, जो कि कॉलेजेस में जो रिक्रूटमेंट होती है लेक्चरार की, प्रोफेसर की, HED के अंडर होती है। अभी क्योंकि आपको पता है रिसेंटली PPSC के एग्जाम हुए थे लेक्चरार की सीट के लिए, वो एक स्कैंडल बन गया था, PPSC जो पेपर लीक होते हैं। अब क्योंकि दोबारा कॉलेजेस को ओपन किया जा रहा है 18 जनवरी को, तो इसके लिए ये जॉब की अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास ये ऐड, ऑफिशियल ऐड, ये मैं इसका ये भी आपको शेयर कर दूंगा। तो इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसमें फॉर BS कॉलेजेस, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां BS भी करवाया जाता है, तो वहां MS या MPhil या PhD क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर वहां MS MPhil के कैंडिडेट अगर नहीं अवेलेबल होते तो फिर MSc वालों को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। लिहाजा जहां BS होती है वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर जिन्होंने किया हुआ है, और PhD वाले तो दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जहां BS है वहां प्रेफर किया जाएगा MS वालों को। लेट सी अगर वहां वो अवेलेबल नहीं होते उस सब्जेक्ट के जिसकी सीट खाली है, तो फिर MSc वालों को भी उधर जो ना कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये मार्क्स ये लिखा हुआ है इधर, इफ नॉट अवेलेबल MSc में बी कंसीडर्ड। वही बात कि अगर MPhil वाले मौजूद नहीं होंगे तो हम जो ये कॉलेज किसको, प्रिंसिपल किसको कंसीडर कर सकता है, सिलेक्ट कर सकते हैं MSc वालों को। मास्टर डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट। अब किस तरह पता चलेगा ये जॉब, कितनी ये जॉब आई है, और ये आपके लिए कैसे इनके बारे में आपको नॉलेज होगा? तो ये आप मुतलका जिस डिस्ट्रिक्ट में आप मौजूद हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जो जितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस या कॉमर्स कॉलेज,
आप उस कॉलेज का विजिट करें, वहां के प्रिंसिपल साहब से या जो क्लरिकल जो स्टाफ होता है उनसे इंफॉर्मेशन लें कि किस सब्जेक्ट की सीट खाली है, किसके लिए वो सीटीआई को रिक्रूटमेंट करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको मैं एक आपकी बताऊं कि इनकी जो डेट होती है ना, मुख्तलिफ कॉलेजों ने मुख्तलिफ डेट रखी होती है इंटरव्यू की। लेट्स सपोज अगर एक ही डेट रखी है, क्योंकि यहाँ एक डेट उन्होंने शो की हुई है, तो कॉलेज आगे पीछे भी डेट कर सकते हैं। अगर एक ही डेट आ जाती है और आपने 4 से 5 कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी आप उसमें किस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं, आप मैक्सिमम कॉलेजेस में इंटरव्यू किस तरह दे सकते हैं। पहले तो कोशिश करें आप 2 से 3 जो आपके करीबी कॉलेजेस हैं उनमें आप अप्लाई करें, ताकि एक जगह से इंटरव्यू दे के जब आप फ्री हो जाएं तो दूसरे कॉलेजेस में आप इंटरव्यू दे सकें, ताकि जब मेरिट बने तो आपका जो ज्यादा मैक्सिमम चांसेस हो आपके सिलेक्ट होने के। ठीक है, तो मार्क्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन के मार्क्स 85 है, और मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री, अगर आपके पास एमएस या पीएचडी तो उसके 5 मार्क्स हैं। ठीक है, पोजीशन होल्डर के भी 5 मार्क्स है, जिनकी बोर्ड में पोजीशन होती है या यूनिवर्सिटी में पोजीशन है, उनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उस पोजीशन का। और इंटरव्यू के 5 नंबर है इसमें। ठीक है, इंटरव्यू के जस्ट 5 नंबर इन्होंने रखे हैं। अब इंटरव्यू की तैयारी किस तरह की जाती है, ये इसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे। और स्टीपेंड यानी कि इसकी सैलरी है 45,000 पर मंथ, इसकी सैलरी। एज लिमिट, इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, 50 साल वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है, 20 साल वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है, नो एज लिमिट, क्योंकि ये टेम्परेरी जॉब है। और लेकिन इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कंसीडर होता है जहां भी आप अप्लाई करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट 4 मंथ की ये जॉब है, टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर इनकम। अगर तो रेगुलर कोई बंदा अपॉइंटमेंट हो जाता है जिस सीट पे लेट्स सपोज आपने अप्लाई किया, तब आपको रिजाइन करना पड़ता है, फिर वो जो जॉब है ना आपकी उधर खत्म हो जाती है। या फिर अगर आप खुद छोड़ना चाहते हैं तो खुद भी छोड़ सकते हैं। जब आप खुद छोड़ देंगे तो फिर जो वैकेंट सीट होगी ना, सेकंड जो नंबर पे बंदा आ रहा होगा ना मेरिट लिस्ट पे, उसको वो रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। तो इसकी प्लेसमेंट ये टेम्परेरी। लीव कितनी है, जिस तरह आम जो परमानेंट लेक्चरार हैं उनको भी 2 लीव होती हैं पूरे मंथ में, संडे की तो छुट्टी है, 2 लीव इनको भी होती हैं, वो अपनी मर्जी से जो 2 छुट्टियां कर सकते हैं पूरे मंथ में। टीए नहीं, इनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज टीचर इंटर्नी शैल बी प्योरली टेम्परेरी, ये टेम्परेरी या आरजी जॉब है, और इसमें ये नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है। ट्रांसफर हो सकता है, अगर वो चाहे तो ट्रांसफर भी वो कर सकते हैं। प्लेसमेंट थ्रू फेक वर्क, इसमें जो आपके अगर आपने जो डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किए हैं, जिस अगर उनमें कोई फेक डॉक्यूमेंट है तो किसी भी टाइम आपकी जो जॉब टर्मिनेट आपको किया जा सकता है। और इस रिकवरी ऑफ लॉस, टीचर इंटर्नी के दौरान अगर आप कॉलेज का कोई लॉस कर देते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप उसके क्या जिम्मेदार है। ज्वाइनिंग पीरियड, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो विद इन 7 डेज आपने ना ज्वाइन करना होता है, और अगर 7 डेज में आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपके बाद जिसका मेरिट बनता है वो आपकी इस सीट के लिए एलिजिबल है। द कॉलेज टीचर इंटर्नी विल हैव टू ज्वाइन ड्यूटीज विद इन 7 डे आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑफर ऑफ द प्लेसमेंट, अदरवाइज द ऑफर शैल स्टैंड विद ड्रॉ। 7 दिन का टाइम होता है ज्वाइनिंग का। नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, इसी में ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो सीटीए वो ये क्लेम कर सके कि वो रेगुलर है, सिर्फ वो टेम्परेरी बेस पे है। अभी फिलहाल 4 मंथ का ये जो ना ये ड्यूरेशन है। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन और एसोसिएशन, ये बताया कि जी सीटीए को एसोसिएशन या ग्रुप नहीं बनाएंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या वो जरा समझ लें आप। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप अपने करीबी जो कॉलेजेस हैं वहाँ आप कॉमर्स कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहाँ विजिट करें, वहाँ देखें आपका सब्जेक्ट है जिसमें लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस है या उर्दू है या केमिस्ट्री, जो भी आप है, आप उनसे इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद आप तय करें कि आपने किस किस जगह पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल साहब के नाम, मुतलका जो कॉलेज होगा, और आपने लिखना कि मुझे न्यूज़ यानी ये ऑफिशियल न्यूज़ से पता चला कि यहाँ सीट खाली है और इसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस भी वहाँ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, मास्टर का या बीएड किया हुआ है वो भी, जो भी आपके पास डिग्रीज हैं, एक्सपीरियंस है, वो आपने शेयर करने हैं। और वो एक पूरा सेट बना के आपने उसको जमा करवाना है मुतलका कॉलेज में, मुतलका डेट से पहले या मुतलका डेट पर। एडवर्टाइजमेंट, प्रोसीजर ऑफ सबमिशन द एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ वैकेंट पोजीशन विल बी प्लेस एट नोटिस बोर्ड ऑफ ईच कॉलेज
हर जो कॉलेज है, मेल कॉलेज भी, मेल कॉलेज या फीमेल कॉलेज, और मैंने बताया इसमें कॉमर्स कॉलेज भी आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस भी आते हैं जहाँ बीएस करवाया जाता है, बीएससी करवाई जाती है। 13 तारीख को वो नोटिस बोर्ड वो लगाएंगे, लेकिन आप इससे पहले भी विजिट करके ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, 13 को वो लगाने के जिम्मेदार हैं जो कॉलेजेस हैं जहाँ वीकेंड सीट होंगी, और 14 और 15 को जो कैंडिडेट है ना वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। एप्लीकेशन किस तरह जमा करवाएंगे, मैंने बताया कि सिंपल आपने एक पेज के ऊपर आपने वो जो एप्लीकेशन लिखनी है जॉब के लिए कि जी आपका ये सब्जेक्ट है और आप इस सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं, साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। टेंटिव मेरिट लिस्ट लग जाएगी, उसकी बेस पे एक टेंटिव मेरिट लिस्ट लग जाएगी जो कि आपके एजुकेशनल जो नंबर है उनकी बेस पे लगेगी, वो 17 को लगेगी, आपने वो चेक कर लेनी है। और टेंटिव मेरिट लिस्ट में आपको बताता हूँ मैं लास्ट में से जो ऐड आया हुआ है कि आपका मेरिट आप पहले ही फाइंड कर सकते हैं कि आप कि कितने परसेंटेज नंबर बने, और बस इंटरव्यू के नंबर रह जाते हैं, वो आपको फाइनल जब इंटरव्यू होगा वो बाद में पता चलता है। 5 नंबर जस्ट इंटरव्यू की होती है। इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करनी है, इंटरव्यू की तैयारी देखें, कॉलेजेस में अगर वो डिग्री कॉलेज है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को आपने वहाँ टीच करना है मुतलका सब्जेक्ट में। तो आप जो फॉर एग्जाम्पल उर्दू के अगर आप कैंडिडेट है या कंप्यूटर साइंस के, तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड का जो सिलेबस है टेक्स्ट बुक का वो आप अच्छी तरह उसको तैयार करें, वही चीजें वहां ज्यादा पूछी जाती हैं, और आपका जो ना कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। जस्ट 5 नंबर होते हैं इसके, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि 13 को वो लगा देंगे नोटिस बोर्ड, जो सीटें जो वैकेंसी खाली होंगी वो 14-15 को आप अप्लाई करेंगे, 17 को एक मेरिट लिस्ट लग जाएगी। अब इंटरव्यू नहीं हुआ, सिर्फ एक टेंटिव मेरिट आरजी एक मेरिट लिस्ट लगाते हैं वो। अगर आपको कोई कंप्लेन है जो मेरिट लिस्ट लगी है टेंटिव मेरिट लिस्ट यानी कि इंटरव्यू से जो पहली जो मेरिट लिस्ट है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं 18-19 को, ठीक है। तो 18-19 और 20 के फिर 20 को टेंटिव मेरिट लिस्ट लग जाएगी अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो। और याद रखिए ये प्योरली मेरिट पे जॉब होती है। कुछ लोग यहाँ ये कहते हैं कि जी ये जो ना सिफारिश है, सिफारिश कितनी इंटरव्यू में जस्ट हो सकता है 1-2 नंबर का इशू आ जाए। अगर आपकी जो एजुकेशन बेहतर है, अच्छे ग्रेड हैं, तो फिर आपकी जॉब ये डन है। फिर आपको अगर कोई बंदा चाहता भी है आप फिर भी उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका राइट वहां अगर उसको उसमें आप समझते हैं कि आपका जो मेरिट है वो गलत बना है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू कब होगा, 21 तारीख को इंटरव्यू होगा, 21 से 23। मैंने बताया कि कोई कॉलेज 21 को भी इंटरव्यू रख सकता है, कुछ 22 को, कुछ 23 को। आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम कॉलेजेस में अप्लाई करें जहां आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये बेनिफिट होगा अगर एक ही डेट पे, तो आप एक ही डेट में 3-4 कॉलेजेस का जो इंटरव्यू दे सकते हैं। खुद जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने 3 से 4 कॉलेजेस में मैं इंटरव्यू देता था, तो मेरा 1 या 2 कॉलेजेस में जो ना नाम आता था लाजमी तौर पे। तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा, अगर आप इस सीट पे चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो जाएं, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, या आप चाहते हैं आप अगर फ्रेश भी हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो आप अप्लाई कर ले और मैक्सिमम कॉलेजेस में आप इंटरव्यू दें, ठीक है। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड, जो लिस्ट लगेगी वो 25 तारीख को लगेगी। जब 25 तारीख को जो लिस्ट लग जाएगी उस पर अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें खुद डीपीआई भी होता है, डायरेक्टर कॉलेजेस भी होता है। 26-27 को इस जो ऑब्जेक्शन है उनको देखेंगे, अगर कोई मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसके ऊपर, तो वो 28 और 29 को वो जो ना उसके बारे में सारा वो बताएंगे। और डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, 1 फरवरी को लगेगी, और 2 को जो है ना आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, यानी 2 फरवरी से आप जो है ना ऑफर लेटर मिल जाएगा, और 7 दिन के अंदर अंदर आपने ज्वाइनिंग देनी होती है, ठीक है जी। मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, तैयारी का भी बता दिया कि इंटर की जो बुक्स हैं, अगर बीएस कॉलेजेस हैं तो फिर बीएससी की भी आप जो गो थ्रू हो जाए अपने कॉन्सेप्ट से। ये देखें, और ये इसमें लिखा प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसी। जो वैकेंसी है वो मुतलका जो डायरेक्टर होगा वही बताएगा कि कितनी इस कॉलेज में जरूरत है, ये आपके रिलेटेड नहीं है। ये जरा देख लें क्वालिफिकेशन। कुछ बंदों ने ये देखे मास्टर की होता है, कुछ ने बीएससी की होती है, उसके बाद फिर एमएससी की होती है, उनके लिए। तो ये सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अगर आपके नंबर हैं इधर देखें, सारा खुद भी आप चेक कर सकते हैं। वो वैसे जो वहाँ का जो मुतलका स्टाफ होता है वो आपका मेरिट लिस्ट खुद बना लेता है। लेवल 1 के अगर 90 हैं आपके नंबर या 90 से ज़्यादा हैं, एनुअल सिस्टम है, ये सेमेस्टर सिस्टम और ये एनुअल सिस्टम है। अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम में 90 नंबर हैं तो इधर आपके लगेंगे 40 नंबर, किसमें, मास्टर में। और अगर आपके एनुअल में 80% से ज़्यादा हैं तो फिर आपके इधर कितने लगेंगे, 40 लगेंगे, ठीक है।
और बीएससी में कितने लगेंगे आपके, अगर आपने बीएस और एमएससी की हुई तो ये वाला फार्मूला है। अगर 80% नंबर है तो ये सेमेस्टर वालों के लगेंगे ये वाले 36 और एनुअल वालों के लगेंगे 70% पे 13.5। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपने देख लेना है। और अगर बीएस वाले तो बीएस के टोटल जो नंबर है 55 है, अगर 90 से ज्यादा तो आपके 55 ही लग जाएंगे, अगर 80% है तो आपके लग जाएंगे 49, और अगर आपके है 70% या अबव फिर 44, ये वाले आपके बीएस में है। ठीक है, इंटरमीडिएट के नीचे लिखे हुए हैं ये। अगर 90% से ज्यादा तो पूरे 15 आ जाएंगे, 15 में से 15। अगर कम है यानी 80% है तो फिर आपके आ जाएंगे 13.5। इसी तरह मैट्रिक के लिखे हुए हैं। हायर जो क्वालिफिकेशन है, अगर पीएचडी तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, और एमफिल या एमएस वालों को भी बेनिफिट है, उनको 3 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और जो पोजीशन होल्डर हैं यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में, फर्स्ट पोजीशन के 5 नंबर हैं, सेकंड पोजीशन के 3 हैं, थर्ड पोजीशन के 2 नंबर हैं। तो ये जो ना आपने देख लेना। ठीक है जी, ये बीएस कॉलेजेस के लिए क्राइटेरिया है, क्योंकि वहाँ जो ना बीएस कॉलेजेस के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एमएस या पीएचडी को रिक्रूट करेंगे। अगर वहाँ एमएस या पीएचडी वाले नहीं मिलेंगे तो फिर एमएससी वालों को भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये भी ज़रा फार्मूला देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये दोबारा बता दिया कि जहाँ आपने ये देखें, अगर जीपी कुछ स्टूडेंट उनको ना जीपी होता है उनके रिजल्ट के ऊपर लिखा, तो आपने उसको परसेंटेज यहाँ उसको ये कैलकुलेशन लिखी हुई कि किस परसेंटेज में आपने उनको कन्वर्ट करना है। देखिए मैंने बताया है, आपने खुद विजिट करना कॉलेजेस को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, जिसमें मेल कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हैं, और कॉमर्स कॉलेज भी इसमें आ जाते हैं, डिग्री कॉलेज भी आ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी आ जाते हैं। और आपने तैयारी किस तरह करनी है, इंटर के लिए अगर अप्लाई करना है डिग्री कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को आप अच्छी तरह रिवाइज करें। अगर बीएस कॉलेज है तो बीएससी को भी रिवाइज कर लें मुतलका सब्जेक्ट में, कॉन्फिडेंस को लूज ना करें। और नंबर 2 पे आप कोशिश करें कि आप 3 से 4 कॉलेजेस में जो ना इंटरव्यू दें, ताकि आप किसी ना किसी एक कॉलेज में सिलेक्ट हो जाएं। मजीद अगर आपने कोई कंफ्यूजन हो, आपको कोई इश्यू हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में आपको देने लगा हूं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह हत्तुल इम्कान आपके साथ वो कोशिश करूंगा, आपको इसमें गाइड कर दूंगा। 0301527653 ये मेरा नंबर है। आप मुझे बताइएगा अगर आपको इशू हो तो। मैं तमाम जितने मेरे जानने वाले हैं या जो नहीं भी जान रहे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है या एमएस किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है, इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट की तरफ से, लाजमी अप्लाई करें इसमें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो ना लेके आता हूँ वक्तन फ़वक्तन, और आपको इन्फॉर्म करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।